हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट का द फन दे हैड की एक सब कोऑर्डिनेट पोएम जो साथ में दी गई है, द रोड नॉट टेकन। शुरू करते हैं। ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। आज की जो पोएम है वो चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है कि हम जीवन में जो चॉइसेस लेते हैं वही हमारी ज़िंदगी को बनाती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। उन्होंने बड़ी ही आसान तरीके से हमको हमारे जीवन के जो साधारण एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको अपने साधारण एक्सपीरियंस के बेस पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा दी है। ठीक है, तो कैसे सिखाई है उसकी पोइट्री के द्वारा, तो हम आज वो पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। दो रोड जा रही हैं, डाइवर्स्ड हो रही हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड से यहाँ मतलब है कि ऑटम सीज़न चल रहा है, पतझड़ का मौसम है, तो पीली पत्तियाँ हो जाती हैं, तो जो जंगल है वो कैसा हो गया है, पीला। तो वो कह रहा है कि जंगल की तरफ दो रास्ते जा रहे हैं और राइटर हमारा यहाँ खड़ा हुआ है और ये झाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहाँ से ये दो रास्ते जा रहे हैं जंगल की तरफ। ठीक है, जंगल की तरफ दो रास्ते जा रहे हैं। राइटर हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं जब खड़ा था तो मैं देख रहा था। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्ते तो नहीं जा सकता ना, इस रास्ते और इस रास्ते, दोनों रास्ते नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और चूँकि मैं अकेला एक ट्रेवलर था तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, है ना। वो क्या कह रहा है कि मैं चूँकि एक अकेला ट्रैवलर था तो मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और उस दो राहे पर खड़े रह के मैं देखता रहा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैं देखता रहा। जहाँ तक वो रास्ता मुड़ नहीं गया तब तक मैं उसे देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ यानी कि वो जहाँ तक छुप ना जाए रास्ता झाड़ियों में, वहाँ तक मैंने उसको देखा। देन टुक द अदर जस्ट, देखिए इस पैराग्राफ में क्या सिखाना चाह रहा है राइटर हमको कि जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए हमेशा दो रास्ते तैयार रहते हैं। उन दो रास्तों पर चलने से पहले हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके फ़ायदे हम सोच लेते हैं कि अगर मैं इस रास्ते जाऊंगा तो मेरे साथ क्या मिलेगा मुझे, और इस रास्ते जाऊंगा तो क्या। जैसे मान लीजिए अभी आप 9th क्लास में हैं, आप सोच रहे होंगे कि 10th पास करने के बाद मैं मैथ लूँगा या 10th पास करने के बाद मैं बायो लूँगा या एग्रीकल्चर या आर्ट्स लूँगा, और आपका एक मन कह रहा है कि मैथ्स ले लीजिए और एक मन कह रहा है बायो ले लीजिए। तो आप मैथ्स के आप साइड इफेक्ट देखेंगे कि मैथ लेने के बाद मुझे इंजीनियरिंग करना पड़ेगा और भी मेरी ब्रांचेस खुल जाएंगी, और बायो लेने के बाद मुझे सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको दो चॉइसेस हैं आपके पास, तो आप खड़े हो, अभी आपके पास टाइम है, आप 9th में हो, आप सोच सकते हो कि आपको क्या फील्ड चुननी है। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि मैं रास्ते पर खड़े होकर देख रहा हूँ कि कौन से रास्ते पर मुझे जाना चाहिए। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same। वो क्या कह रहा है, तो फिर मैंने एक जो फेयर रास्ता था, साफ़ सुथरा रास्ता था, मैंने वो रास्ता चुन लिया। एंड हैविंग पर द बेटर क्लेम, और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा बेटर क्लेम यानी सही, मैंने दावा किया था, मैं सही रास्ते पर गया था। बिकॉज क्योंकि ये ग्रासी रास्ता था यानी इस पर घास बहुत थी, एंड वांटेड वियर, और जो मैं चाहता था जिस रास्ते पर जाना ये वैसा ही रास्ता था। दो एज फॉर द पासिंग देयर, चूँकि यहाँ पर ज़्यादा लोग गुजरे नहीं थे। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, और थोड़ा चलने के बाद मुझे पता चलता है कि रियली अबाउट द सेम, कि दोनों रास्ते लगभग कैसे थे, सेम ही थे। थोड़ा चलने के बाद मुझे ये पता चलता है। कैसे पता चलता है कि वो कह रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चुन रहा था, जो ग्रासी था, जिस पर घास उग रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोग जाते तो घास नहीं रहती है ना, वो रास्ता साफ़ हो जाता है। तो वो कह रहा है मैंने वो रास्ता चुना जिस पर घास ज़्यादा थी और जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही लगा, और जब मैं उस रास्ते पर आधे दूर चला गया तब मुझे पता चला कि दोनों रास्ते लगभग ज़्यादा लोगों ने चल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला, मैं पहला बंदा हूँ इस ग्रास पर चलने वाला है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर चल चुके हैं। ऐसा उसे आधा दूर चलने के बाद लगा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब उसने रास्ता तो चुन लिया ग्रासी वाला जिस पर कोई नहीं चला था। अब वो सोच रहा है आधी दूर जाने के बाद
चलो उस रास्ते को कभी बाद में ले लेंगे जिस पर बहुत सारे लोग गए हैं। वो क्या कह रहा है कि उस सुबह, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जब सुबह होती है और बीचों बीच है वो, कि मतलब दोनों रास्ते उसके अभी ज़्यादा नहीं गए हैं, वो अभी भी लौट सकता है दूसरे रास्ते पर। तो कह रहा है मैं जब पहुंच गया ना, तब मैं सोचता हूँ कि इन लीव्स, इन रास्तों पर जिस पर मैं चला हूँ उस पर कोई भी स्टेप्स के निशान नहीं है ना, यानी दूसरे इंसान के चलने के निशान उस पर नहीं है। ट्रोडन ब्लैक, यानी ब्लैक जो पत्तियाँ होती हैं ना, जब जैसे सूखी पत्ती पर जब आप पैर रख दो तो वो फिर ज़मीन दिखने लगती है, ब्लैक हो जाती है। तो वो कह रहा है कि ऐसे कोई ब्लैक के निशान नहीं थे, कोई इस पर नहीं चला था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो कह रहा है कि मैंने ना वो जो पहला रास्ता था ना जिस पर सब लोग गए थे, उसको मैंने कभी और के लिए रख दिया, किसी और दिन के लिए रख दिया कि उस रास्ते पर कभी और चला जाऊँगा। येट नोइंग, जबकि मैं जानता था कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे रास्ते में चलते चलते रास्ते निकलते चले जाते हैं। ये मैं जानता था कि उस रास्ते पर दोबारा शायद जाना पॉसिबल ना हो। आई डाउटेड, मुझे डाउट था, मुझे शक था कि आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे शायद मैं कभी भी वापस ना आ सकूं, मैं नहीं आ पाऊंगा शायद उस रास्ते पर दोबारा वापस। क्यों सोच रहा है ऐसा राइटर? क्योंकि मान लीजिए कि जैसे आप अपने ऊपर एग्जांपल लीजिए कि अगर आप अभी 10th आप पास करके बैठे हैं और अभी आपको अभी चुनना है कि भाई फॉर्म भरे जा रहे हैं, बताइए आप मैथ्स का भर रहे हो या बायो का भर रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि चलो यार 11th में मैथ ले लेता हूँ, फिर अगर नहीं लगेगा सही तो मैं 12th में बायो कर लूँगा, है ना, ऐसा आप सोच लेते हो। तो आप अभी मैथ भर देते हो फॉर्म, ठीक है भाई 11th आप पूरी मैथ से कर लेते हो। अब आपसे नहीं चल रही मैथ, आप सोच रहे हो कि यार बायो ले लो यार, वो सही रहेगा, है ना। तो अब आप बायो करने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे आपके साथ साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं, यानी एक फील्ड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। मैथ जहाँ अपने सवालों से रद्दियाँ भर भर दी थी और अब कहाँ रट्टू तोता बनने वाले हो। अभी आप लॉजिकली सोच रहे थे मैथ्स में और आपको रटना है, अब बायो में आपको रटना है, तो आपसे अब ये भी नहीं होने वाला। तो आप क्या करोगे, अरे नहीं मैथ्स ही ठीक है, जितना तो पढ़ लिया मैंने, कम से कम 1 साल तो पढ़ लिया मैंने, अब उसको ही मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, नई चीज़ एकदम से नहीं पढ़ पाऊँगा। तो अब आप दोबारा बायो नहीं ले पा रहे हो, आप क्या करोगे, मैथ्स से ही आगे कंटिन्यू करोगे। तो यही चीज़ इसके साथ हुआ। वो कह रहा है कि मैंने जो रास्ता चुना है शायद अब मैं भविष्य में उस रास्ते पर नहीं जा पाऊंगी जो मैंने छोड़ दिया था। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं, वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, कि मैं भविष्य में ये बता पाऊंगा एक लंबी गहरी सांस के साथ कि समवेयर एजेस, एक समय था, समय बहुत समय पहले की बात है जब समय था, 2 रोड डाइवर्स इन अ बोट, जंगल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एंड आई, और मैं उस रास्ते पर, डाइवर्स रास्ते पर खड़ा था। डाइवर्स रास्ता यानी ये रास्ता गया और यहाँ तुम खड़े हुए हो, ठीक है, उस डाइवर्स रास्ते पर मैं खड़ा था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने कौन सा रास्ता लिया जिस पर बहुत कम लोग गए थे, कोई नहीं गया था, वो रास्ता मैंने चुना, ठीक है। और एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने ये पूरा डिफरेंस क्रिएट किया। पूरा डिफरेंस क्रिएट करना यानी आज रॉबर्ट फ्रोस्ट जिस पोजीशन पर हैं वो उस वजह से हैं कि वो उस रास्ते पर नहीं चले जहाँ ज़्यादातर मतलब भेड़ चाल जो चलती है उस रास्ते पर वो नहीं चले, उन्होंने हटकर अपना रास्ता बनाया। और आज उन्होंने जितनी भी ख्याति पाई है, जितनी भी उन्होंने आज फेमस हुए हैं, वो उस वजह से हुए हैं कि उनका उस दिन का डिसीजन बिल्कुल सही रहा, उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर सारे लोग नहीं गए थे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट का सिंपल सी पोयम है लेकिन बहुत अच्छा लेसन दे के गई है कि हमारे जीवन में हमारे लिए भी बहुत सारे ऐसे चॉइसेस आती हैं जहां हमको डिसाइड करना रहता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें आगे चल के क्या करना है। तो बच्चों इसे सीख लीजिएगा और बहुत सोच समझ के रास्ता चुनिएगा अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि यही उम्र है आपकी। अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो आपका जीवन बन जाएगा, और अगर आप भेड़ चाल चलते हैं कि नहीं मेरे फ्रेंडों ने भी यही लिया है तो मैं भी यही लूँगा, तो हो सकता है कि आप आगे चल के पछताएं। इसलिए श्योर रहिएगा, अपने ऊपर भरोसा करके बहुत सोच समझ के आप सही रास्ता चुनिएगा, ठीक है। इसी आशा के साथ आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।